प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। एक चुप सौ सुख, ये कहावत आपने सुनी हुई, नहीं सुनी है तो आइए इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान पति पत्नी रहा करते थे, जो कि दोनों ही थोड़ा गरम मिजाज के थे। दोनों ही बात बात में लड़ाई झगड़ा करते थे। तो इससे दोनों बहुत ही परेशान थे। सबसे ज़्यादा पत्नी जी परेशान थी। तो एक बार पत्नी जी या स्त्री अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई। वहाँ पे एक बूढ़ी माता जी मिली। उन्हीं से वो अपने घर गृहस्थी के विषय में बातचीत करने लगी और कहने लगी कि हमारे पति जो हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे घर में ज़्यादा कलेश रहता है, सुख शांति छिन गई है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई उपाय बताइए। तो माता जी बताईं कि हमारे पास एक, कहीं कि ये तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबके साथ में सबके घर होता ही है। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक दवा है, अभिमंत्रित जल है, एक बाबा जी ने हमें दिया था, जिससे अगर लड़ाई झगड़ा हो और उस जल को हम पी लें और मुंह में धारण कर लें तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब भी लड़ाई झगड़ा हो या लड़ाई करने लगें आपके पति, तो उस जल को अपने मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने एक शीशी भर के उनको जल दिया, दवा दी, जिससे जब भी घर में लड़ाई झगड़ा या कलेश होने की शुरुआत होती तो महिला अपने मुंह में जल भर लेती, जिससे धीरे धीरे उनके जो शीशी थी वो ख़त्म हो गई। फिर गई, फिर भर के लाई, फिर ख़त्म हो गई। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होना बहुत कम हो गया, लगभग ख़त्म ही हो गया। फिर उन्होंने कहा माता जी ये कौन सी दवाई है, बार बार हमें आना पड़ता है, हमें ही बता दो, हम ही घर पे बना लिया करें। तो बूढ़ी माता जी ने कहा ये दवाई कोई और नहीं है, केवल जल ही है, शुद्ध जल है। इसमें इस जल का चमत्कार नहीं है, चमत्कार बस आपके चुप रहने से है। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, आप चुप हो जाती हैं तो दूसरा व्यक्ति अकेले कितनी देर ही बहस कर लेगा और वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बात को बहस से बड़ा बनाया जा सकता है। तो ये सीख माता जी ने उस महिला को दी और उस महिला ने गांठ बांध ली कि आज से जब भी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पे होगा तो हम चुप हो जाया करेंगे। इससे ये सीख मिलती है कि एक चुप सौ सुख। धन्यवाद, नमस्कार।